हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो। और ये चैप्टर मैं पहले ही स्टार्ट कर चुकी हूँ जिसका नाम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मैं 4 से 5 स्लाइड्स आपको पढ़ा चुकी हूँ कि गवर्नमेंट होती क्या है, कितने लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट कौन कौन सा काम करता है। ये सारी चीज़ें बेटा आपको मैंने समरी फॉर्म में इसके प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा चुकी हूँ। और मैं आपको एक बार उसका एक क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ कि उसका क्विक रिवीजन क्या है। दैट हाउ मेनी टाइप्स वी हैव इन द गवर्नमेंट, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्विकली एक बार स्लाइड में लेके चलती हूँ कि व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स। ओके, हमने क्या क्या इसमें पढ़ लिया था। व्हाट इज गवर्नमेंट मैंने आपको क्लियर किया था। लॉज एंड गवर्नमेंट मैंने आपको क्लियर किया था। हाउ मेनी टाइप्स वी हैव, लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमने किया था। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको किया था। अभी क्या आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेसीज लॉ। मैंने आपको पढ़ाया था डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, ये पढ़ाया था। इलेक्शंस प्रोसेस क्या है इंडिया की, वो पढ़ाया था मैंने। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, वो पढ़ाया था मैंने आपको। व्हाट इज गवर्नमेंट, वो पढ़ाया था मैंने आपको। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कितनी है हमारे पास सरकारें, कितने तरीके की सरकारें इंडिया में रन करती हैं, वो पढ़ाया था मैंने। कौन उन सरकारों का क्या क्या नाम है, तो नेशनल, स्टेट एंड लोकल लैंग्वेज, लोकल लेवल की 3 सरकारें हम हैं। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करना है और का नाम है लॉ एंड द गवर्नमेंट। बेटा लॉ एंड द गवर्नमेंट क्या है, पहले इसका हम समरी को एक बार रीड कर लेते हैं। अ रूल ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द अथॉरिटी, legislation or a custom of given a community, state or a nation is called a law. It is both the responsibility government and citizen to uphold integrity of the laws. बेटा इसमें ये कह रहा है, या फिर मैं एक कॉर्नर देख के चलूँ तो बेटा इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बेटा लॉज है, जिसको किसने हमें दिया है, लॉज जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, राइट। लॉज किसके लिए बनता है, हम लोग के लिए बनता है। क्यों बनता है, क्यों लॉज की क्यों ज़रूरत है, हम अपनी मनमानी भी तो चल सकते हैं, नहीं। लॉज बेटा बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए, इसलिए बेनिफिशियल है कि अगर हम एक भी लॉ, शायद हम एक भी लॉ ब्रेक करें, अगर ना हमने तोड़ना नहीं है वैसे, हम एक भी लॉ अगर ब्रेक करते हैं, कोई भी चीज़ का अगर लॉ हो, इवन हम किसी को थप्पड़ भी मार दें, या फिर हम किसी के क्या बोलते हैं, किसी का क्राइम कर दे, किसी को गोली से मार दे, या फिर हम किसी चाइल्ड लेबर से कुछ काम कराएं, या फिर हम किसी को चाइल्ड लेबर हो या फिर कोई भी लेबर हम उसको अब्यूज़ तरीके से बात करें, तो ये सारी चीज़ें कम्स अंडर द क्राइम। सारी चीज़ें बेटा किसमें आती हैं, क्राइम के अंदर आती हैं। तो इसके लिए, और इंडिया में अगर बेटा ये कहते हैं ना डर नहीं हो, अगर डर नहीं होगा तो हम क्या चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, चाणक्य भी कहते थे कि डर के बिना कोई काम नहीं होने वाला। जो राजा होते थे क्यों इतने सारे युद्ध लड़ा करते थे, इसीलिए लड़ते थे कि वो क्या बनेंगे, एक दूसरे, अगर एक युद्ध को जीतेंगे तो दूसरा जो राजा होगा, जो उनसे थोड़ा भी कमज़ोर होगा, वो क्या करेगा, वो डरेगा कि भाई इससे मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं तो ये मुझे हरा के और मेरा पूरा साम्राज्य ले लेगा। बट इंडिया में सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, इंडिया में क्या है बेटा, लॉ बनाने का कारण क्या है, इंडिया में क्यों ऑल ओवर कंट्री की बात करते हैं बेटा, लॉ बनाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि अगर लॉ रहेगा तो हमारा हर सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब चीज़ों को क्या करेगा, वो सेफ करके रख पाएगा। उसे पता होगा कि अगर मुझे ये बंदा ऐसी बातें बोलता है तो मैं उसको कैसे जवाब दे सकता हूँ, कानूनी तरीके से जवाब दे सकता हूँ, या मैं खुद उसे जवाब दे के वहाँ पे वो मैटर सॉल्व कर सकता हूँ। तो बेटा गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों बनी, हमारे सेफ्टी के लिए बनाई जाती है। ये लॉज हमारे क्यों बनते हैं, हमारे लिए, हमारे सेफ्टी के लिए। आज कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, बुलाते हैं पुलिस को, पुलिस तुम्हें जेल में डालेगी। भाई क्यों बोलते हैं, हमें क्या, पुलिस को क्या करना है हमारी लड़ाई झगड़े से, क्योंकि हमें पता है कि जो लॉ है, लॉ विल गिव द बेटर आंसर टू अस। हम सबको पता है कि जो लॉ है ना बेटा, लॉ एक ऐसी चीज़ है कि लॉ एक सिस्टम से चलेगा, और लॉ जो है वो कहते हैं ना देर में ही बट एक अच्छा, एक रिजनेबल आंसर देगा। लड़ाई झगड़े से कोई तो आंसर मिलने वाला नहीं है। अगर हमारे पास लॉ नहीं होता तो हम लड़ाई झगड़ा ही करते, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर हमारे पास लॉ नहीं होता, हमारे पास रूल्स रेगुलेशन की एक बुक नहीं होती, अगर हमें उन सब चीज़ों से अवेयर नहीं कराया गया होता, तो शायद हम
पहले के ज़माने के जो अर्ली मैन हुआ करते थे, जैसे वो कबीलों कबीलों के लिए लड़ाई करते थे, सेम वैसे ही हम भी लड़ाई करते। बट नहीं बेटा, यहाँ पे चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। आज गवर्नमेंट अगर हमें लॉ देती है तो बेटा इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, बिकॉज अगर लॉ नहीं होगा तो हमारी सेफ्टी नहीं होगी। हर इंसान, कोई चोर भी है, वो क्यों चोरी करने से, आखिर उसको चोर क्यों कहा गया? चोर इसलिए कहा गया क्योंकि वो छुप के चोरी करता है, क्योंकि उससे भी डर है कि अगर मैं लॉ का मतलब होता है बेटा कानून, अगर मैं लॉ के पीछे पड़ा, अगर मुझे किसी ने भी पकड़ लिया तो वो क्या करेगा? मुझे जेल भेज देगा। मुझे कितने दिन, 6 से 10 से 12 15 फांसी की भी सज़ा हो सकती है। तो वो क्यों चोर छुप के चोरी ही इसलिए करता है क्योंकि उससे भी कानून का डर है। तो जो बेटा कानून है, जो गवर्नमेंट हमें बना के देती है, जो हम सिटीजन्स के लिए, हम सिटीजन, जैसे हम देश के जितने भी नागरिक हैं, हमारे लिए जो लॉ बन के मिलते हैं, या जो कानून है हमारे लिए, वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल है और उनको कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है टू फॉलो। वो हम अपनी खुशी से उसको फॉलो करते हैं। और ये हमारी अवेयरनेस है कि अगर हम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इट इज़ अ बेनिफिशियल, इट इज़ अ वेरी गुड, इट इज़ जो भी आप कह लें कि ये हमारे लिए इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा है कि अगर हम चीज़ों को ब्रेक नहीं करें, अगर चीज़ों को हम रूल ब्रेक नहीं करेंगे, अगर आज हम एक रूल ब्रेक करते हैं तो सामने वाला कल 2 रूल ब्रेक करेगा। इसलिए अगर हम रूल ब्रेक नहीं करेंगे तो सामने वाला भी क्या करेगा? उस लॉ से डरेगा, उस रूल को ब्रेक करने से डरेगा। ओके, क्योंकि किसी को भी जेल जाना पसंद नहीं है, किसी को भी फांसी पर लटकना पसंद नहीं है, सबको फ्रीडम वाली लाइफ, फ्री वाली लाइफ जीना पसंद है। इसलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम ही यही है, हम सिटीजन का, हम नागरिकों का काम ही यही है टू कि हम लोग जो इट इज़ बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि देश का ख्याल रखे। सब यही बोलते हैं सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। सबका, मैं जब भी कहीं बैठी होती हूँ, कहीं मैं सुनती रहती हूँ, तो कुछ लोग अपना शुरू रहते हैं, बातें बताते रहते हैं कि भैया सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, भाई अब क्या होगा इस देश का, हमारी तो देश ही डूब रहा है। ऐसा लोग 10 तरह की बातें करते हैं। बट बेटा, हम सब उस डिस्कशन के टाइम ये तो भूल ही जाते हैं कि भाई अकेले तो सरकार कुछ करने वाली नहीं है, उसमें हमें भी अपना योगदान देना होगा, हमें भी एक्टिव मेंबर बन के, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी वोट देते हैं, हम इस देश के ऐसे पिलर हैं, हम इस कंट्री के ऐसे पिलर हैं कि कोई भी जो पार्टी है, आज कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सी भी जो बड़ी नेशनल पार्टीज़ हैं, कोई भी पार्टी हो, वो किससे बनी है? हमने बनाया है उनको, हमने भेजा है उन्हें वहाँ पे। तो अगर हमने उन्हें भेजा है, इट मीन्स कि दे आर एलिजिबल, दे आर कैपेबल इन फ्रंट ऑफ अस, राइट, कि हमने उनको सेंड किया है वहाँ पे। तो इसलिए बेटा हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हमारा एक, कहते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे देश का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकारें हैं, हम दोनों अगर मिल के इस देश के लॉ, कानून और क्या कहते हैं, कानून को फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, जो तो हमारा देश होगा ना, वो कहते हैं ना, एक यूनिटी में अगर हमारा देश रहेगा तो नेवर वन कैन ब्रेक अस, कोई भी हमें ब्रेक नहीं कर सकता अगर हम यूनिटी में रहेंगे और हर चीज़ों को हम लॉ पे छोड़ेंगे। सब लोग कहते हैं कौन कोर्ट केस करेगा, कौन कोर्ट में घूमेगा। अरे भैया, कोर्ट केस करके बस तुम्हें बैठना है, उसके बाद तुम्हें लड़ने नहीं जाना है कोर्ट में। लड़ेगा कौन? आपका वकील लड़ रहा है, आपको बस बैठना, क्योंकि लॉ आंसर लेट से देता है, आई अग्री, बट बहुत ही अच्छा देता है। ना ही आपके यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, ना उनके यहाँ कोई। लॉ इसीलिए बना है बेटा कि सबके अंदर वो डर है, और हमारा और आपका दोनों लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है लॉ की इंटीग्रिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी मतलब बेटा, एक कहते हैं ना रिस्पेक्ट बना के रखें उसकी, क्योंकि अगर हम कानून की इज्जत करेंगे, अगर हम लॉ की इज्जत करेंगे, तो ही तो लॉ हमारी भी रिस्पेक्ट करेगा, राइट? क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स वी हैव इन द गवर्नमेंट, राइट? तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, the second one is monarchy system. Let's read first. Types of government. Government can be classified into several types. Some of the most common types of the governments are a democracy and monarchy, etc. बेटा, डेमोक्रेसी के बारे में अभी हमने कहानी पूरी सुन ली, ओके? अभी हमें क्या सुनना है? मोनार्की के बारे में। लेट्स कंपेयर बोथ। हमें क्या करना है? पहले हमें कंपेयर करना है कि डेमोक्रेसी क्या है,
मोनार्की क्या है? बेटा डेमोक्रेसी वो है जिसे हम चुनना चाहते हैं, जो हमारे लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, जो हमारे देश को डेवलप्ड करेगा, जो हमारे देश के लिए एक कहते हैं ना परफेक्ट पर्सन है कि हमारे देश को स्टैब्लिश करेगा, हमारे देश को डेवलप्ड करेगा, वो हमारे देश को नॉट अ नेशनल लेवल, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करेगा एंड बहुत अच्छा बनाएगा। उसको क्या बोलते हैं? वो डेमोक्रेसी, जहाँ पे हमारे पास कहते हैं ना ताकत है। ताकत इन द सेंस क्या? हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है बेटा वोट की। अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारे पास वो पर्सन वहाँ नहीं पहुँच सकता, अपनी मर्जी का मालिक नहीं है वो। बट मोनार्की सिस्टम इज अ डिफरेंट। अब मोनार्की सिस्टम का क्या है? मोनार्की होता है मतलब राजाओं वाली प्रथा, कि वहाँ हमें कोई वोट नहीं देना, वहाँ हमारा कोई रोल ही नहीं है। वहाँ पे तो सिर्फ उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी, अगेन एंड अगेन हमें वही सुनना होगा कि अगर राजा का बेटा है तो वही राजा बनेगा, अब उसका बेटा राजा बनेगा, अब उसका बेटा राजा बनेगा। बस वहाँ पे आपको कोई राइट टू वोट का वो नहीं मिला हुआ है, वो कहते हैं ना अथॉरिटी नहीं मिली है टू राइट टू वोट, राइट टू स्पीक। हाँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास प्रेम्बल्स मिले हैं, इनमें से आपको पांचों का कुछ भी वहाँ पे, ना आप राइट टू वोट कर सकते हैं, ना राइट टू स्पीक कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे किसकी चलती है? सिर्फ राजा की। राजा इज द गॉड। वहाँ पे ना राजा को लोग भगवान जी है भाई, भगवान जी के सामने तो कुछ नहीं बोलना, वो धरती के भगवान है, चाहे कितना पाप करे भाई, धरती के भगवान है वो तो मोनार्की सिस्टम बेटा, राजा का बेटा कैसा भी हो, एलिजिबल है नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं है, इट डजंट मैटर, बस उस राजा का बेटा है, इसका मतलब है उसको राजा बनना है। अब उसका बेटा का मन नहीं भी है कि मुझे राजा नहीं, मुझे सन्यासी बनना, तो भी उसका बाप उसको राजा ही बनाएगा। इसलिए बनाएगा क्योंकि भाई प्रथा, मोनार्की सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। बट हमारे डेमोक्रेसी में है फ्रीडम कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर ही बने, राजा का बेटा राजा ही बने। और क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर वाले का बेटा राजा नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूपिडिटी है बेटा, बिल्कुल से स्टूपिडिटी है। जिसका मन हो हमारे डेमोक्रेसी में वो जा सकता है, वो इलेक्शन का पूरा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इफ़ ही वॉन्ट्स बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर, वो बन सकता है। हमारी डेमोक्रेसी में सबके लिए छूट है। कोई भी हो बेटा, कोई भी हो, वो राजा भी बन सकता है, वो राजा, मोनार्की सिस्टम याद आ रहा है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है चीफ मिनिस्टर बन सकता है, जो भी मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डेलीगेट मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो जो भी बनना चाहता है वो बन सकता है। ओके। और नरेंद्र मोदी की तो कहानी आप सबने सुनी होंगी। सब कहते हैं ना अगर मोनार्की सिस्टम का चला होगा तो मोदी जी तो नहीं आते, क्योंकि वो तो राजा का बेटा राजा का बेटा राजा का बेटा। बट मोदी जी इज द बिग इंस्पिरेशन फॉर अस कि वो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया एंड ही बिकम अ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। ओके नेक्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड वी होल्ड द डिसीजन मेकिंग पावर। किसके पास है डिसीजन मेकिंग पावर? We are the citizen and we have the decision making power. The word democracy originated from the Greek word demos and kratos, meaning rule of the people, can be classified into a direct and indirect democracy. बेटा we have a power. What power? Decision making. Decision making बार हमारे पास है बेटा। अगर हम एक वोट कम देते हैं तो सरकारें गिर जाएंगी, अगर हम एक वोट ज़्यादा देते हैं तो उनकी पार्टी बन जाएगी। दिस इज, अब ये बेटा डेमोक्रेसी आया कहाँ से? वेयर द वर्ड कम्स फ्रॉम द डेमोस एंड द क्रोटोस मीनिंग द रूल ऑफ द पीपल, जहाँ पे सरकार की नहीं चलती, रूल ऑफ द पीपल, जहाँ पे पीपल, सिटीजनशिप, जो सिटीजन है, जो हमारे देश का नागरिक है, उनका क्या चलता है, उनकी जो है वो कहते हैं ना पावर चलती है, उनकी पावर चलती है। क्या चलती है? ग्रीक ऑफ द वर्ड डिमोस एंड क्रोटोस मीनिंग अ रूल ऑफ द पीपल। इट कैन क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब आप कहेंगे नहीं पीपल का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अरे नहीं है, कैसे नहीं है? अगर आप इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो कोई सरकार खड़ी नहीं होने वाली। अगर आप इलेक्शन में कहीं पे सपोर्ट नहीं करते तो कोई पार्टी स्टैब्लिश नहीं होने वाली। यू आर द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी, यू आर द rule of the democracy, you are the decision maker of the democracy, you are the main person, you are the main element of the democracy. आज जो है डेमोक्रेसी की वो कहते हैं ना, you are the pillar of the democracy, वैसे you are the pillar of the democracy. So
आप जो है ऐसे आपको मतलब कहते हैं ना बी प्राउड होना चाहिए कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है। वी ऑल लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हमें हर चीज़ का फ्रीडम है, जिसका जो मन करता है वो बोलता है। वो आपको न्यूज़ चैनल में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि न्यूज़ चैनल में जिसका जो मन होता है, जिसके बारे में जो मन होता है वो बोल देता है, बट कोई उसके अगेंस्ट कुछ बोलने नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वी हैव अ राइट टू फ्रीडम टू स्पीच। हमारे पास वो राइट है कि हम कुछ भी, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, हम कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम कोई सा भी जॉब कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव ऑल द राइट्स, राइट स्टूडेंट्स? ओके, आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी क्लियरली। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। मोनार्की, व्हाट इज मोनार्की सिस्टम? मोनार्की मैंने आपको बताया, मोनार्की रेफर्स टू द रूल बाय द किंग ऑफ द क्वीन। मैंने आपको बताया मोनार्की का मतलब ही है राजा रानी। Sometimes kings called an emperor. It is a government with hereditary head of the state. It can be classified into two types, absolute and constitutional monarchy. बेटा ये जो राजा रानी कहानी मैंने आपको सुना दी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही है जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो उसका बड़ा बेटा छोटा बेटा जो भी उसका उत्तराधिकारी बनाए, वो जिसकी जिसमें मर्जी है, जो उनका खुद का जो एक होता है ना एम्परर चल रहा हो, वो अपने एम्परर को ही बनाएगा। कोई अलग चेंज नहीं करेगा कि किसी अलग के राज्य को उठा के बनाएगा, नहीं, जो उसका राज्य है उसको ही वो एस्टैब्लिश करेगा। ओके, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? द टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी इन विच सिटीजन डेलीगेट अथॉरिटी टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि बेटा एक ऐसा डेमोक्रेसी जहाँ पे who are the representative? We are the representative of this democracy. We are the pillar of this democracy. Why? Because we have the power to elect, to win the people. हमारे पास बेटा वो पावर है कि हम क्या करते हैं, हम उस पीपल को चूज करके भेजते हैं कि भैया आपको हमने चूज किया है एंड यू आर द बेस, यू आर आवर क्या था उम्मीद है, यू आर द होप फॉर अस कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, राइट? द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द सिटीजन डेलीगेट्स अथॉरिटी टू देयर रिप्रेजेंटेटिव वी आर। हम लोग हैं, हम लोग क्या है, देश को जो हमें रिप्रेजेंट करके भेजे, जैसे हम ही ने हमने आपको भेजा, भैया जाओ आपको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया एंड यू आर द होप फॉर अस, आप हमारे लिए होप है। हमने आपको क्या किया, हमने आपको चूज किया है। चूज क्यों किया है आपको? क्योंकि हमें लगता है कि यू विल फुलफिल ऑल द ड्रीम ऑफ द कंट्री, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसका इंग्लिश लिटरेचर 6 to 12 में आपको मिल जाएगा, टोटली इन इंग्लिश होगा बेटा, कि ये जो है आप इंग्लिश को इन्हांस करेगा बेटा। और हाँ, वो क्लास सिर्फ आपकी 10 to 12 मिनट्स की होगी एंड वो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज लिटरेचर इज़ द की एलिमेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपको कोई नोट्स हो तो आई विल प्रोवाइड इट। मैं आपको PDF फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, ओके? और मैं जल्दी वो सीरीज शुरू करूँगी 6 to 12 की, जिसमें सिर्फ आपको लिटरेचर फॉर्म मिलेगा एंड लिटरेचर फॉर्म will be a best technique to for the spoken English. Okay, लास्ट हम चैप्टर को ख़त्म करते हुए ये एक कोट के साथ जाते हैं। एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। बेटा आप कुछ भी इमेजिन करें, जैसे कि आपको राजा ही बनना है तो अगर आपको राजा बनना है तो इट इज़ रियल बेटा, बट आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, वो जो अब्दुल कलाम वाली स्टोरी, कि अगर आपको सूरज बनना है तो यू हैव टू फर्स्ट बिकम अ बर्न, तो आपको पहले जलना होगा फिर सूरज बन पाएंगे। तो सेम यही है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मेरे इस चैप्टर को देखा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी एंड प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज दैट इज़ अप्रिशिएशन फॉर मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय स्टूडेंट्स।